कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन के प्रकार। जो इससे पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि हमें सहसंयोजक बंधन के प्रकार पढ़ना है। तो इसमें सहसंयोजक बंधन के प्रकार 3 होते हैं। जो यहाँ पर पहला है एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा है द्विक सहसंयोजक बंधन और तीसरा है त्रिक सहसंयोजक बंधन। इसको इंग्लिश में एकल को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड और इसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सिंगल डबल ट्रिपल और कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब बोलते जाएंगे। तो एकल सहसंयोजक बंधन क्या है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम लोग एकल सहसंयोजक बंधन के बारे में समझते हैं। पहले इसका ड्रेस देंगे कि एकल सहसंयोजक बंधन का है क्या। तो इसमें हम लोग देखते हैं, बोलेंगे कि वैसा सहसंयोजक बंधन, वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे में देखते हैं कि ऐसा कौन सा परमाणु है। सपोज जैसे हाइड्रोजन अणु यानी H2 का बनना। हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें हाइड्रोजन अणु में जो है कौन दोनों परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं कि इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन अणु का बनना में देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो इसे हम पहले बता चुके हैं। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2। इसके पास एक बिंदु होता है और इसके पास भी एक बिंदु। तो यह हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये भी हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एकल बंधन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर इन लोग लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? द्विबंधन। तो हमें इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, या H और एक छोटा सा रेखा है, छोटा सा, इसके द्वारा भी दिखा सकते हैं। एक रेखा क्या दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, नोट में लिखेंगे कि एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन के, एकल सहसंयोजक बंधन के 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा, ऐसे एक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, एक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, एक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। अब तो एक और एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे ये तो हाइड्रोजन अणु का बनना था, एक लेते हैं और एग्जाम्पल के रूप में अमोनिया गैस। इसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3, अमोनिया गैस का बनना। अब इसमें देखते हैं कि कैसे इसका ले रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखेंगे N 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो जब 3 हाइड्रोजन है तो इसको हम आसपास में रख देते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 3 हो गया।
इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास, और नाइट्रोजन के पास तो खुद 5 होता है, क्योंकि 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 5 आएगा। तो इसको हम पहले इसके सामने रख देते हैं एक एक करके क्रॉस से, और इसका 2 बचा यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे ले लेगा, और ये भी हाइड्रोजन इसके साथ, और ये भी हाइड्रोजन इसके साथ, लेकिन नाइट्रोजन को भी तो चाहिए, ये सब एक एक लेगा, ये लोगों से, पूरा ये लोगों से ले लेगा। यानी या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, रेखा के माध्यम से दर्शाना होगा तो हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी हो गया। तो ये रहा, आप लोग भी इसको बना सकते हैं, आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर बनाइएगा। आप लोग को देते हैं जैसे मेथेन अणु, इसका फॉर्मूला होता है CH4, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH4। मीथेन अणु बना लीजिएगा, जल का बना लीजिएगा, H2O का बना लीजिएगा, उसके बाद और भी बस इतना ही 2 बनाइएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं द्विबंधन को। तो ये रहा हमारा द्विक सहसंयोजक बंधन। इसका हम लोग डिफिनेशन कैसे बोलेंगे कि वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी जो दोनों परमाणु है ना वो आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इसके नीचे एरो चिन्ह देंगे, द्विक सहसंयोजक बंधन के लिखेंगे, द्विक सहसंयोजक बंधन के दोनों परमाणुओं के बीच डबल रेखा, यानी जो रेखा इसको डबल बॉन्ड भी बोल सकते हैं, डबल रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे एकल बंधन में एक रेखा था, यहाँ पर द्विक है तो कितना रेखा हो गया, 2 रेखा हो गया। अतिरिक्त के जब आएगा समय तब उसमें भी 3 रेखा पड़ेंगे, ठीक है। इसका जैसे देखते हैं तो इसका डिफिनेशन समझ में आ चुका है आपको कि वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब जैसे में क्या है, जैसे लेते हैं ऑक्सीजन अणु का बनना, ऑक्सीजन अणु का बनना, ऑक्सीजन अणु का फॉर्मूला क्या होता है O2, जो भी अणु लग जाता है तो उसमें जुड़ जाता है 2। ऑक्सीजन अणु का बनना, इसका हम लोग लुईस बिंदु मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना खींचेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 ऑक्सीजन है, इसके पास कितना होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6 होता है ना, तो इस पर हम 6 रखेंगे, 2 और 2 यहाँ रख देते हैं और 2 इसको यहाँ पर, इसके पास भी 6 रख देते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है इस ऑक्सीजन से कितना लेगा, 2 लेगा, क्योंकि अपना अष्टक पूरा करेगा ना, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी इससे 2 लेगा, यानी देखिए तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से 2 लिया और ये भी इससे 2, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं या के रूप में, ऐसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इससे क्या पता चलता है कि ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया और ये भी ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। तो ये हमारा द्विक सहसंयोजक बंधन का परिभाषा और एग्जाम्पल हुआ। आप भी इसको एग्जाम्पल के तौर पे बना लीजिएगा, जैसे CO2 का बनना, ठीक है। एक और लिख लीजिए, जैसे एथिलीन का बनना, एथिलीन, ये सब यौगिक है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एथिलीन का बनना, एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, एथिलीन का बनना, आप इसको बना लीजिएगा। तो ये हमारा, अब हम चलते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन में। तो आप त्रिक सहसंयोजक बंधन के डिफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे द्विक का था अब वैसे ही त्रिक का होगा। इसमें हम क्या बोलेंगे, वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें 2 परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। एरो का चिन्ह में लिखेंगे कि त्रिक सहसंयोजक बंधन में 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल लाइन,
ऐसे ट्रिपल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। दो परमाणु के बीच कितने लाइन के द्वारा? ट्रिपल लाइन के द्वारा। जैसे में देख लेते हैं, जैसे इसका भी देखते हैं, नाइट्रोजन अणु का बनना, नाइट्रोजन अणु का बनना। अब देखिए नाइट्रोजन का संकेत N हो चुका है, अणु जब कहता है तो क्या लग जाता है, इसमें 2 जुड़ जाता है। नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन है। अब बताइए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 5 आएगा। इसके पास कौ इलेक्ट्रॉन रहेगा? 5 गो। तो इसको हम इस प्रकार सजाते हैं, 3 गो यहाँ रख देते हैं ताकि 3 देने वाला है ना, और 2 इसके पास। इसको ठीक, इसको भी इसी तरह रख देते हैं। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है इसे 3 अपना लेगा, यानी अपना स्टेप पूरा कर लिया 8। तो ये जो नाइट्रोजन इससे लिया, तो ये भी कहा कि जितना हमको, आप हमसे जितना लिए हैं उतना हमको भी आप दीजिए। तो ये भी कहा कि ठीक है, चलो साझेदारी करके हम लोग काम करते हैं। साझेदारी है ना, साझेदारी यानी 50-50% का ये काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड क्या दिखा रहा है? 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा दिखा रहा है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। आप इसमें एक एग्जांपल में आप बना लीजिएगा एसिटिलीन, एसिटिलीन इसको बोलते हैं, एसिटिलीन। इसका फॉर्मूला होता है C2H2। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो त्रिक ससंयोजक बंधन भी खत्म हो गया। तो ये हमारा ससंयोजक बंधन का प्रकार पूरी तरह से समाप्त। आप केवल इसको समझिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। ये नहीं केवल बता दिए तो आप इसको वीडियो को सब वीडियो की तरह देख लिए उसके बाद छोड़ दिए, तो नहीं। अपने नॉलेज के लिए अपने नॉलेज को बढ़ाइए। और एक बात याद रखना है कि अगर हमें किसी काम को शुरू करना है तो महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें महान होने के लिए किसी कार्य को शुरू करना अति आवश्यक है। जब हम कार्य को शुरू ही नहीं करेंगे तो महान कैसे बनेंगे? तो शुरुआती तौर में जो कुछ भी दिक्कतें आएगा उससे घबराना नहीं है। आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे आपका केमिस्ट्री भी सिंपल बन जाएगा। जैसे दूसरा विषय को आप सिंपल समझते हैं, हम मान लेते हैं तो भारी हो जाता है, और ठान लेते हैं तो हल्का हो जाता है। यानी हार और जीत हमारे सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। इसीलिए आप सोचिए, आप मानना चाहते हैं कि ठानना चाहते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।